दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ष 2020 को हम लोग सोच रहे थे कि ये दुनिया का सबसे बुरा साल है, लेकिन शायद हमने 2021 को नहीं देखा था। और आज की डेट में दोस्तों 2021 जो है ये 2020 से कई गुना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है। उसके बाद में एक नई बीमारी जिसको ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं, जिसमें कि लोगों की आँख तक निकालनी पड़ रही है, लोगों के जबड़े तक निकालने पड़ जा रहे हैं। इवन लोगों की मौत भी कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद में इस ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से हो जा रही है, जिसमें कि आंखों में फंगस लग जाता है। अभी ये दोनों चीज़ों से हम उभरे भी नहीं थे कि एक तीसरी आफत सामने आ गई है, जो कि एक चक्रवात के रूप में आई है। अभी हाल ही में एक नया चक्रवात जो कि 2021 का वर्ष 2021 का पहला चक्रवात है। और पहला चक्रवात यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। इंडिया में कई राज्यों में अभी हाल ही में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है कि यहाँ पर किसी भी वक्त ये चक्रवात आ सकता है। हाई अलर्ट पर सभी राज्यों को कर दिया गया है। दोस्तों, इस चक्रवात का नाम है टाउते। हिंदी में आपको बताता हूँ, इस चक्रवात का नाम रखा गया है टाउते। ठीक है, इंग्लिश में आप इसका स्पेलिंग देखेंगे TAUKTAE। तो इस चक्रवात का नाम है टाउके, और इसको म्यांमार देश ने इसका नाम दिया है। आपको पता होगा, किसी भी चक्रवात का जो नाम है वो ऐसे ही कोई भी देश नहीं दे सकता है। इसके पीछे एक रूल होता है कि कौन सा देश इसको क्या नाम देगा, उसको मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझो, ये जो टाउते शब्द होता है इसका मतलब होता है कि तेज आवाज़ करने वाली लिजार्ड, यानी कि छिपकली। तेज आवाज़ करने वाली लिजार्ड इसका नाम होता है। अगर इस चक्रवात की हम लोकेशन देखें तो इंडियन ओशियन में ये जो चक्रवात है ये इस जगह पर, यहाँ पर मालदीव के आसपास में यहाँ पर बना हुआ है। यानी कि इसको हम लोग इस तरफ बोलते हैं अरब सागर। ये जो जगह आपको दिख रही है ये है अरब सागर, और बे ऑफ बंगाल। इस तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है, और ये अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। तो इस चक्रवात की जो लोकेशन है वो अरेबियन सी है, यानी कि इस जगह पर ये बना हुआ है। इस पूरे रीजन को आप मान सकते हैं मालदीव के आसपास में 14 तारीख को, अभी आज ये 15 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 14 तारीख को मालदीव के पास में ये बन चुका है। और धीरे धीरे आप इसका एक मैं आपको फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये वाला आप देख सकते हैं, मालदीव के आसपास में ये बना है। आप रेड कलर से जो एरिया देख रहे हैं वो थोड़ा सा डेंजरस एरिया है, यहाँ से ये बना है। और इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से रहेगा वो भी आप देख सकते हैं कि भारत की ये जो सीमा है, सीमा से लगे हुए राज्य आप देख सकते हैं। भारत की सीमा से लगते हुए ये जो चक्रवात है धीरे धीरे ये गुजरात की तरफ आगे और बढ़ सकता है। तो यहाँ पर अभी जो भारतीय मौसम विभाग है उसने अनाउंस किया है कि 14 तारीख को ये जो चक्रवात बना है, 17 तारीख, लगभग 17 तारीख तक आने तक ये भयंकर चक्रवात का रूप ले लेगा। उस समय इसकी जो स्पीड होगी वो बढ़ते बढ़ते लगभग 175 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। और अगर हम लोग 16 तारीख की बात करें तो लगभग 160 या 165 किलोमीटर के आसपास में ये ट्रेवल कर सकता है। अब ये कौन कौन से भारतीय राज्यों को अफेक्टेड करेगा, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं चूँकि इसका डायरेक्शन जो है इस तरफ ये बढ़ेगा आगे की ओर। तो एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से राज्यों में अभी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, यहाँ पर इस तरफ से चलते हैं तमिलनाडु, उसके बाद में केरला के बाद में आप चलेंगे आगे तो यहाँ पर आपका कर्नाटका के बाद में आपका गोवा के बाद में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के आगे फिर ये गुजरात की तरफ जो है चक्रवात आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से ये कवर करेगा। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं ये डैमेज कर सकता है तो ये गुजरात का कच्छ एरिया बताया गया है। गुजरात के कच्छ तक पहुँचते पहुँचते ये 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए क्या उपाय किया गया है? इसके लिए उपाय ये किया गया है कि अभी जो NDRF है, एक ऐसा दल जो कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने का काम करता है, NDRF। तो NDRF की 53 से ज़्यादा टीमें जो हैं इनको इन्हीं सभी राज्यों में अपॉइंट कर दिया गया है। पहले से ही ये तैयारी बनाकर लोगों को अलर्ट कर चुकी हैं कि आप इस किनारे एरिया, कोस्टल एरिया से दूर हट जाएं।
सो दैट यहाँ पर अगर कोई चक्रवात आता भी है, हिट करता है, तो कोई भारी नुकसान ना हो। तो ये भारत सरकार की तैयारियां हैं। अब कोई भी चक्रवात कैसे बनता है दोस्तों, होता क्या है, किसी भी जगह पर जब एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, जहां का प्रेशर कम होता है, तो अचानक से हवा जो है उस लो प्रेशर एरिया में भरने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर चक्रवात बन जाता है। इसको ऐसे समझा जा सकता है, जब एक बहुत रफ्तार से चलती हुई ट्रेन अचानक से आपके बगल से निकल जाए, जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, तो ये ट्रेन इतनी रफ्तार से चलती है कि उस एरिया की जो हवा है वो वहाँ से हट जाती है। और जब इस एरिया की, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ की जब हवा हट जाएगी, तो ये जो आसपास का एरिया है, यहाँ से जो हवा है ये जल्दी से यहाँ जाने की कोशिश करती है। तभी आपने महसूस किया होगा, जब भी कोई फास्ट ट्रेन आपके बगल से निकलती है, तो उसके निकलने के बाद में एक आप फोर्स महसूस करते हैं उस ट्रैक की तरफ, यानी कि आपको लगता है कहीं आप ट्रेन के साथ खींचे ना चले जाओ। वो इसी वजह से होता है कि एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये तूफान चक्रवात जो है बन जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका जो नाम है चक्रवात का, ये टाउते क्यों रखा गया है। तो इसके पीछे एक रूल है जो कि आप यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, किसी भी चक्रवात का नाम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी नाम के सहारे कई चीज़ें अनाउंस करी जाती हैं। जैसे कि मान लो किसी भी राज्य में ये चक्रवात आने वाला है, तो उसके लिए कोई तो नाम होना चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पर हाई अलर्ट घोषित किया जाए। उसका राहत पैकेज जब अनाउंस किया जाएगा, हिस्ट्री में उसको किस तरीके से, तो नाम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक सिस्टम बना रखा है। सिस्टम क्या है वो समझते हैं। सिस्टम ये है कि वर्ष 2004 में भारत ने इस चीज़ की पहल करी थी। सबसे पहले भारत ने डिसाइड किया था वर्ष 2004 में कि जो हिंद महासागर का पूरा रीजन है, यानी कि जिसमें ये जो पूरा एरिया आप यहाँ तक देख रहे हैं, इस पूरे एरिया में जब भी कोई चक्रवात आएगा, तो इस पूरे एरिया के बॉर्डर में जो 8 देश हैं, ये इस चक्रवात का नाम रखेंगे। कौन कौन से 8 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जो कि चक्रवात का नाम रखते हैं, आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखो, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, क्योंकि ये ऊपर से हमारे पास में कनेक्टेड है, ठीक है। तो भारत हो गया, ये पाकिस्तान क्योंकि ये पानी के रास्ते से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के बाद में श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, ओमान हो गया, थाईलैंड हो गया। तो ये 8 देश आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया हम कवर करते हैं। ये 8 देश आपस में मिलकर इस चक्रवात का नाम रखते हैं, और इसमें इनका जो क्रम है वो इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आता है। जैसे आप बांग्लादेश का बी, इंडिया का आई, पाकिस्तान का पी, श्रीलंका का एस, तो ये अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से इनको नंबर मिलता है। जैसे कि अगर हम आपसे बात करें, सबसे पहला जो चक्रवात आया है उसका नाम किसने रखा होगा, तो बांग्लादेश का बी जो लेटर है ये सबसे पहले आएगा अल्फ़ाबेट में। तो बी जो बांग्लादेश है ये चक्रवात का नाम रखेगा। उसके बाद में जो लेटर आएगा वो दूसरे चक्रवात का नाम रखेगा। तो इस प्रोसेस को अपनाया जाता है, और इसको 2004 में इंडिया, भारत के कहने पर अपनाया गया था। इसी वजह से जो पिछले साल के जो क्रम है उस हिसाब से इस बार ये जो मौका मिला है, एक चीज़ और इसमें होती है कि ऐसे ही चक्रवातों का नामकरण किया जाता है जिसकी स्पीड जो है ये 34 नॉटिकल मील पर घंटा, 34 नॉटिकल मील पर घंटा से ज़्यादा होगी, उसको ही एक विशेष नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर इस बार जो ये मौका मिला है, ये यहाँ पर ताउते नाम जो इसका रखा गया है, ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि म्यांमार देश को इसका मौका मिला है। म्यांमार कहाँ पर है, ये रहा, म्यांमार देश ने इस बार इसका नाम रखा है, और नाम क्या रखा है, टाउते, टाउते, ठीक है, टाउते नाम इसका रखा है। तो जो भी राज्य इसके बॉर्डर में आते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो एरियाज़ हैं, गुजरात इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो सकता है। 17 तारीख तक आपको इसका जानकारी मिल जाएगा। 17 तारीख तक जब ये 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेगा तो ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। साथ ही साथ में हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर बेसिस पर मैं आपको ऐसे वीडियोस देता रहता हूं। थैंक यू।